हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि समय गुना क्षमता बराबर क्या देखे थे, कुल कार्य देखे थे। हमने क्या बताया था कि क्वेश्चन में अगर सिर्फ समय दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, सिर्फ समय, तो हम लोग पहले क्षमता को कुछ मान लेते हैं तो समय गुणित क्षमता कुल काम निकल जाता है। या तो हमने क्या देखा था कि कुल कार्य मान लेते हैं, समय दे रखा है तो क्या निकल जाता था, अपने आप क्षमता निकल जाता था। उसी पे अब क्वेश्चन की शुरुआत करता है। ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिनों में, तो दोनों मिलकर काम करे तो उस काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। चलिए बनाइए, हल्का सा क्वेश्चन है एकदम। बन गया? तो देखिए क्या कितना आया, कौन सा ऑप्शन, ठीक है देख लीजिए। शुरू करते हैं। हमने क्या बताया कि पहले समय दे रखा है, जैसे एक कोई काम कितना में दे रखा है, 6 दिनों में दे रखा है, बी कितना दिनों में दे रखा है, 9 दिनों में। इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, समय दे रखा है। हमें क्या नहीं मालूम है, हमें ना ही क्षमता मालूम है, ना ही क्या मालूम है, ना ही टोटल वर्क है मालूम है। क्या इन दोनों तो निकाले हुए बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो इसलिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालने की कोशिश करते हैं, फिर एक दिन का काम निकालेंगे। ठीक है, तो बताइए ए किसी काम को कितने दिनों में कहता है, 6 दिनों में। अब बी किसी काम को कितने दिनों में कहता है, 9 दिनों में। मैंने क्या बोला था कि टोटल वर्क मानने के लिए ऐसा संख्या मानना चाहिए जो दोनों से कट जाना चाहिए। दोनों से कटने के लिए क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। जैसे 6 या 9 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 18। जैसे देखिए 18 ऐसा संख्या है जो दोनों से कट रहा है, तो हमें वैसा ही मिनिमम से मिनिमम संख्या लेना है जो दोनों से कट जाए। हमने क्या लिया, 18, यानी ये हम लोगों ने टोटल वर्क मान लिया। यानी ये कोई काम 6 दिनों में करता है, 18 काम करवाना है, तो कितने एक दिन में बनाता होगा, तो बोलोगे 6 18, यानी एक दिन में 3 ही बनाता होगा। और ये 9 दिनों में काम खत्म कर देता है। 9 दिनों में कितना काम खत्म करता है, 18 काम करता है। एक दिनों में कितना किया होगा, 2 करता होगा। तो जैसे देखिए एक दिनों में 2 कुर्सी 9 दिनों तक काम किया है, तो 9 दूनी 18 काम। एक दिनों में तीन तीन काम किया है, 18 करना है, 6 दिनों तक किया है, तो 6 तिया 18, यानी इसको क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। अरे ये तो आपको पता है टोटल वर्क। फिर कहता है दोनों मिल के इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो अब क्या कहोगे कि एक दोनों मिल के बोल रहा है, तो यानी एक दिन में दोनों मिल के एक दिन में कितने बना रहे हैं, एक बोलोगे एक दिन में तो दोनों मिलके 5 बना रहे हैं। कितनी बनवानी है, 18, यानी एक दिन में 5, 2 दिनों में 10, 3 दिनों में 15, ऐसे करके देखेंगे। तो या तो क्या कहोगे, 18/5, 18/5 कितना आ गया, 3.6 दिन। किस किस का है इतना, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने तो देखा, पहले क्या निकाल के देखा, हम लोगों ने पहले निकाला क्या, कुल काम निकाला। हम कहते हैं कि पहले क्या निकाल लिया जाए, एक दिन का काम यानी क्षमता निकाल लिया जाए। तो एक दिन का काम या क्षमता कैसे निकलेगा, अब देखते हैं। कहता है ए किसी काम को 6 दिनों में करता है, ए किसी काम को 6 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, बोलोगे 1/6 करता होगा। जैसे पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था कि कोई काम 2 दिनों में खत्म कर देता है, तो एक दिन में कितना करता, बोलोगे आधा करता। आधा मतलब 1/2। इसी तरह से एक दिन में कोई 3 दिन में कोई काम खत्म कर देता है, तो एक दिन में, तो बोलोगे कितना, 1/3। इसी तरह कोई काम 6 दिनों में कोई खत्म कर देता है, तो एक दिनों में, बोलोगे 1/6। देखिए यहाँ पे एक और बी का हम रेशियो से निकाल के देखेंगे कि समय का रेशियो, पहले किसका, क्षमता का रेशियो अब देख लेते हैं। क्षमता ही तो और निकालेंगे। देखिए एक दिनों में कितना बोलेगा, 1/6। बी एक दिन में कितना करेगा, 1/9। बीच में अनुपात दे देते हैं, इससे क्या होगा, क्षमता का अनुपात हमें पता चल जाएगा। करता है तो काट दीजिए, 2 तिया 6 और ये 3 तिया 9, 3 इधर जाएगा 2 इधर आएगा, यानी 3/2। यहाँ से देखिए
हमें रेशियो में क्या आ गया, एक दिन का काम आ गया, मतलब एक दिनों में ये मान लिया जाए 3 बनाता है, ये 2 बनाता है। हमें तो यहाँ से क्या आया है, सिर्फ अभी क्षमता आया है, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, आपको पता है क्षमता गुना समय। तो क्या एक का समय दे रखा, हाँ एक तो दे रखा है 6 दिनों में करता है, इसके बारे में भी दे रखा है 9 दिनों में करता है। अब बताइए ये 6 दिनों में करता है तो टोटल वर्क इसका कितना हो गया, बोलोगे 18। इसका कितना टोटल वर्क हो गया, बोलोगे 18। यानी टोटल वर्क तो सेम ही है दोनों का ना, या एक का निकाल लीजिए या दोनों का निकाल लीजिए, यानी टोटल वर्क कितना आ गया, 18। टोटल वर्क कितना गया, 18। अब कहता है इस 18 काम को ये दोनों मिलकर कितने दिनों में करोगे, 18/5। फिर से 3.6 आंसर। इस इसमें एक एक दिनों का मान हम लोग 1/6 कहते हैं, और भी कुछ मान सकते हैं क्या, हम क्या, हाँ बिल्कुल मान सकते हैं। इससे पहले देखने वाली क्या बात हुई कि, देखने वाली देखिए क्या बात इसमें हो गई, एक सेकेंड। कि ए और बी, देखिए ए कहता है 6 दिनों में करता है, बी कहता है 9 दिनों में करता है, तो हम इसका समय का रेशियो निकाल देते हैं। किसका, समय का रेशियो। समय का रेशियो क्या आएगा, बोलोगे ये 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, यानी 2:3 आएगा कि नहीं। इसका समय का रेशियो आ गया कि नहीं, 2:3। अब देखिए समय का रेशियो 2:3 है। अच्छा, क्षमता का रेशियो कितना आया था, 3:2। इसका मतलब कि क्षमता समय का क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इफिशियंसी यानी क्षमता कितनी हो जाएगी, 3:2। फिर से देख, समझ में आ गया, जब इससे भी समय से डायरेक्ट निकाल के यहाँ से निकाल सकते थे, और समय आपका दे रखा है 6। फिर से टोटल
देखिए बना। देखिए अच्छा, एक काम कोई 20 दिनों में करता है, मैं कहता हूं ए के बारे में आपसे बोल रहा है, ये 20 दिनों में करता है। मैं बोलता हूं आपसे कि एक दिनों में वह कितना करता होगा, तो आप बोलोगे एक दिन में। एक दिन में, हाँ जी एक दिन में। एक दिन में ये कितना करता होगा, बोलते हो 1/20 करता होगा। ठीक है। अब कहता है कि बी वही काम 40 दिनों में, तो बी एक दिनों में कितना करता होगा, आप बोलोगे 1/40। कहता है दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करे। चलो दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। देखो दोनों एक दिन में ए एक इतना काम किया, बी एक दिन में इतना। एक दिन में देखिए अब इतना काम हो गया, 5 दिनों तक कहता है, तो कितना काम हो जाएगा। अब बताइए, इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा 40, यानी 2, और ये ऊपर क्या हो गया 1। ठीक है, गुना 5, यानी 5 से ये 8, यानी कि कितना काम हो गया, 3/8 काम हो गया है। 3 जब 8 काम हो गया तो शेष कितना बचा है, तो आप बोलोगे एक, इसमें से एक घटा देंगे तो शेष कितना आ जाएगा, शेष काम कितना आ जाएगा, बोलोगे 5/8 आंसर। इतना काम करना बचा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिनों में करता है, और बी काम का 2/5 भाग 8 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बनाइए, एकदम बिल्कुल आसान सा है। क्या बोलोगे, 1/6 भाग, ए 1/6 भाग, मतलब 1/6 भाग कितने दिनों में करता है। अब बोलोगे कितने दिन दे रखा है, देखो 5 दिनों में करता है। 1/6 भाग 5 दिनों में। अच्छा बताइए, पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तब बोलोगे ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में करेगा। 6 इधर। बी के बारे में ऐसे ही क्या कहा गया है, बी के बारे में क्या कहा, 2/5 भाग 8 दिनों में। 2/5 भाग 8 दिनों में, तो हमको एक पूरा काम निकालने के लिए एक निकालना पड़ता है। देखिए ये चल जाएगा तो एक बचेगा, इसमें भी ऐसा करना है कि इधर जाके एक बचे, पहले तो ऊपर ऊपर है तो काट देते हैं, 2×4। अच्छा, एक यूनिट इसको बोलते हैं, यूनिट दे देते हैं, यूनिट, एक यूनिट पूरा, मतलब पूरा काम कितने दिनों में कर देगा, बी 20 दिनों में कर देगा। इसका मतलब बी 20 दिनों में कर देगा। यहां से क्या पता चल गया, ए 30 दिनों में, बी 20 दिनों में। फिर से दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, वो तो पता ही है, पिछली बार ही बताया था। कितना, 12 दिन, यानी 60/5, यानी 12 दिन। ये तो बिल्कुल इजी सा था। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, एक किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में कर लेता है, बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिनों में कर लेता है, तो ये 7 काम करते हुए 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। बनाइए। अच्छा एक बात बताइए, 1/4 भाग 24 दिनों में कर लेता है, इस कहने का मतलब क्या हुआ, इसका 25% भाग 24 दिन में कर लेता है, यही कहा ना। अच्छा, ए के बारे में क्या कहा गया है, ए के बारे में कहा गया है 50% भाग 24 दिनों में करता है, यही कहा गया, नहीं 18 दिनों में कर, 16 दिनों में करता है। अच्छा, ए कोई 50% भाग 16 दिनों में करता है, तो 25% भाग कितना दिनों में करेगा, क्या बोलोगे, ए 50% भाग कितने दिनों में कर रहा है, 16 दिनों में कर रहा है, तो हम बोलते हैं इसका आधा, यानी 25% काम कितना दिनों में करेगा, 8 दिनों में करेगा। यानी 25% की अभी बात मैं कर रहा हूँ, कोई काम के 25% भाग की। अच्छा, अब कह रहा है कि बी 1/4 भाग, यानी 25% काम को कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में करता है, तो देखिए अभी 25% भाग कितना दिनों में करता है, 24 दिनों में करता है। फिर कहता है इसके 3/4 भाग को कितने दिनों में खत्म करेगा। कोई बात नहीं, पहले निकाल लेते हैं इसका क्या, टोटल वर्क,
यानी टोटल वर्क 24, इसका एक दिन का काम 8 दिया, 24 या 1, यानी ए एक दिन में 3 कुर्सी, बी एक दिन में 1 कुर्सी। अच्छा बताइए ये दोनों मिलके कितना दिनों में कर देगा? बोलोगे दोनों मिलके 24/4, यानी कि 6 दिनों में कर देगा। 25% भाग, देखिए ये 25% भाग की बात कर रहा था ना मैं, 25% भाग कितने दिनों में कर दिया? 6 दिनों में कर दिया। बात क्या कह रहा था देखिए, इस कोने की 25% भाग की बात हो रही थी, इस हिस्से की बात हो रही थी, ये कितने दिनों में कर दिया? अब बोलोगे दोनों मिलकर, ये ए और बी ने मिलकर, देखिए दोनों की एफिशिएंसी, दोनों ने मिलकर कितने दिन कर दिया? 6 दिनों में कर, 6 दिनों में कर दिया। अब बोला 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है? 4 हिस्से का तीसरा भाग, यानी ये भी, इसको करने में भी 6 दिन लगेगा, इसको करने में भी 6 दिन लगेगा, ये भी करता था 6 दिन, लेकिन कह रहा है 3/4 यानी 6, 12, 18 दिन। आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एक काम का 30% भाग 30 दिनों में करता है, फिर बी को बुलाता है, वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो पूरा काम करने के लिए अकेले बी को कितना दिन लगेगा? बताइए जल्दी से, हल्का सा क्वेश्चन है बिल्कुल। बनाइए बनाइए। अब बताइए, कहता है एक किसी काम, अच्छा एक काम 30% भाग, ये 30% काम क्या है ना, 30% भाग 30 दिनों में करता है, फिर कहता है बी को बुला लेता है, साथ में करता है। अच्छा बताइए एक कितने दिनों तक काम किया है? ए कितने दिनों तक काम किया? 30 तो अकेले किया है 30 दिनों तक, और बी के साथ 20 दिनों तक किया है, यानी कि ए कितने दिनों तक काम किया है? बोलोगे 50 दिनों तक काम किया है ना। अच्छा बताइए ए 50 दिनों तक काम किया है, कितना परसेंट भाग किया होगा? 50 दिनों में कितना परसेंट काम कर दिया होगा ये बताइए। 30% तो अकेले किया है, तो 20 दिन में कितना परसेंट काम करेगा? बोलोगे 20 दिन में 20%, 30 दिन में 30%, तो 20 दिन में 20%, यानी 30%, 20%, कितने परसेंट काम कर दिया उसने? बोलोगे 50% काम कर दिया। अच्छा 50% ए किया है तो बी कितना किया होगा? आप बोलोगे 50%। जब बी 50% काम को कितना दिन लिया है? बोलोगे 20 दिन लिया है। जब 50% काम को, देखिए जब 50% काम को बी है जो कितना दिन ले रहा है? 20 दिन ले रहा है, तो 100% काम को कितना दिन लगेगा? 40 दिन। यही तो आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखिए, तो देखिए इसको बनाइए आप लोग। एक किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिनों में, फिर बी आ जाता है, वो दोनों मिलकर से इस काम को 6 दिनों में समाप्त कर देते हैं, तो भी उस काम को अकेले कितने दिनों में खत्म करेगा? बनाइए जल्दी से। फिर उसी तरह से देखेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बोला कि ए के बारे में देख लो कि कितने दिनों तक किया है। आप क्वेश्चन को किसी तरह से बना सकते हैं, लेकिन हमें बेस्ट अप्रोच अपनानी चाहिए कौन सी, जो जल्दी से बन जाए। ठीक है, हम हर तरीके से आपको बनाना सिखा रहे हैं, धीरे धीरे हर तरीके, 2-3 वीडियो के बाद आपको लगेगा कि एक क्वेश्चन को हम कम से कम बहुत तरीकों से बना सकते हैं। अब देखते जाइए धीरे धीरे। ठीक है, बनाइए जल्दी से। हाँ बताइए, ए देखिए 2/5 भाग 9 दिनों में किया है, फिर साथ में किया है 6 दिनों तक। अच्छा एक कितने दिनों तक काम किया? मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, उसमें भी क्या देखे थे कि ये कितने दिनों तक किया था, बोले थे 50 दिन। इसमें देखिए एक कितने दिनों तक काम किया, शुरू से अंतिम तक कितने दिनों तक किया? बोले 9 दिन तो अकेले किया है और 6 दिन साथ में किया है, यानी कितने दिनों तक किया है? 9 अच्छे 15 दिनों तक किया है कि नहीं? कितने दिनों तक किया है? 15 दिनों तक। ठीक है, अच्छा 15 दिनों में कितना भाग वो खत्म कर दिया होगा? ए 15 दिनों में कितना भाग खत्म किया होगा?
तो आप बोलोगे कि 9 दिनों में कितना भाग खत्म करता है। देखिए ए के बारे में देखिए, 9 दिनों में कितना भाग काम खत्म करता है, 2 बटा कितना दे रखा, 2/5 दे रखा, 2/5 भाग काम खत्म, 2/5 भाग खत्म कर देता है। अब बताइए तो 15 दिन में कितना करेगा, अब बताइए क्या लिखोगे, 2/5 गुना 9 इधर 15 ऊपर होगा। ये करना आता है ना, एक दिन में निकाल लेते पहले, नहीं तो कोई बात नहीं, 15 दिन का डायरेक्ट निकाल ली। यानी 5, ये 3 से ये 3, यानी 2/3 भाग काम क्या हो गया है, ए ने किया है। देखिए 3 हिस्सा में 2 हिस्सा तो किसने कर दिया, ए ने। तो बी ने कितना किया होगा, बोलोगे 1 हिस्सा किया होगा, यानी बी 1/3 भाग किया होगा। अच्छा बी 1/3 भाग करने में कितना दिन लिया है, 6 दिन लिया है, दोनों मिलके 6 दिन लिया है ना। तो बी 6 दिन तक किया ना 1/3 भाग, तो 6 दिनों में 1/3 भाग 6 दिनों में, तो बी पूरा काम कितना दिनों में करेगा। अब बोलोगे कि इधर जाएगा तो 18 दिन, यही तो आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, बी एक कार्य को 12 दिनों में कर देता है, तो यह अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा। बिल्कुल इजी सा है। ठीक है, क्या कहता है, देखिए एकदम बिल्कुल आसान सा है। क्या बोलोगे, ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। अब बताइए ए और बी के हम रेशियो निकाल लेते हैं। कार्यकुशल का मतलब क्या होता है, एक दिन का काम, यानी क्षमता की बात कर रहा है। यानी ए और बी की क्षमता हम देखते हैं, क्षमता कहता है क्या, ए बी से 20% अधिक, बी से 20% अधिक है। कौन अधिक है, ए है, यानी 20% अधिक, यानी पहले मान लीजिए 100% देखे, मान लीजिए ये 100 है, तो 20 इसका 20% 20, तो इसका कितना हो जाएगा, ये 120। देखिए यानी ये 100, तो ये कितना हो गया, ये 20% अधिक है ना, इस देखिए। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, कितना से काटेगा, 20, 20×5 = 100, 20×6 = 20, यानी क्षमता का रेशियो आ गया 6 और 5। जब क्षमता का आपका रेशियो आ गया तो क्या कहता है, बी 12 दिनों में करता है। बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, तो बताइए 12 दिनों तक काम करेगा तो ये कितनी कुर्सी बना देगा, बोलोगे 60। आ गया टोटल वर्क। जब ये टोटल वर्क 60 आ गया, अब क्या कहता है, दोनों मिलकर पूछ रहा है, तो बोल दोगे दोनों मिलकर 6 + 5 = 11, यानी 60/11। अगर पूछता ए कितने दिनों में, ए पूछ रहा है तो ए के बारे में देखेंगे, टोटल काम 60 और ए कितने, एक दिन में 6 बनाता है, 60 बनवानी है, यानी 10 दिन आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए बी जितना काज एक दिन में करता है, ए उसकी तुलना में आधा करता है। तदनुसार यदि बी अकेला कोई कार्य 18 दिनों में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। बताइए, हल्का बिल्कुल। इसमें भी देखिए किसी से तुलना कर रहा है, क्षमता की बात कर रहा है, यहाँ पे एक दिन भी दे रखा है, एक दिन में जितना काम करता है। अच्छा फिर से देखिए, ए और बी की क्षमता की बात कर रहा है। क्षमता क्या बोलता है, अब बताइए कौन ज्यादा कर रहा है, ए ज्यादा कर रहा है, किसकी तुलना में, बी की तुलना में। कहने का मतलब बी जितना काम करता है ना, उसका आधा ज्यादा कौन करता है, ए करता है। बताइए जब बी का आधा क्या है, तो बी भी ऐसा ही संख्या लेंगे
जिसका आधा हो सके वैसा ही संख्या लेते हैं। तो बी का ऐसा संख्या लेते हैं जो आधा हो सके, तो कौन ले, 2 4 6 8 10। तो हम कोशिश करेंगे कि कौन सा ले जाए, छोटा छोटा लिया जाए। तो इसका मतलब हम 2 ले लेते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए, अब समझ में आएगा। इसको 2 ले लिए। बी जितना काज एक दिन में करता है, ये उसकी तुलना में आधा ज्यादा करता है। ये इसकी तुलना में आधा ज्यादा करता है, यानी इसका आधा कितना होगा, 1। यानी 1 ज्यादा करता है। डायरेक्ट बोल सकता था ना यार कि 1 ज्यादा करता है, लेकिन ऐसा नहीं बोला जाता है। कितना हो जाएगा, जब आधा ज्यादा कर दिया तो ये 3, यानी 1 ज्यादा करता है, यही बोलना चाह रहा था। तो इसकी क्षमता आ गई। ठीक है, जब आपको क्षमता आ गई तो आप बनाइए। फिर क्या दे रखा है, बी 18 दिनों में दे रखा है। अरे बनाइए ना, 18 दिनों में तो कितना काम हो गया, यानी 36 काम टोटल आ गया। एक दिनों में 2, 18 दिन तक काम किया था, तो कुल काम कितना आ गया, 36। अब कहता है दोनों मिल के काम करें। किस काम को, इस काम को, 36 काम को दोनों मिल के यानी 5 करें। कितना दिन लगेगा, यही 36/5 आंसर मार दो, काटना काट दो। ठीक है, ये एक दिन में 20 से 3 गुना कार्य करता हुए दोनों मिलकर 2/5 भाग 9 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। बनाइए। फिर से देखिए, क्षमता की बात कर रहा है, यानी ए और बी की क्षमता की बात कर रहा है। लोग क्षमता निकाल लेते हैं। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इधर है, इधर रख दिया हो। ठीक, ए एक दिन में 20 से 3 गुना कार्य करता है। 20 से 3 गुना कार्य करता है, 3 गुना अधिक नहीं बोल रहा है, 3 गुना कह रहा है। तो 3 गुना, इसका 3 गुना क्या होगा, बोलोगे इसका 1 मान लो, तो इसका 3 गुना 3 हो गया। तो इसकी क्या आ गई, क्षमता आ गई। फिर क्या कहता है कि वे दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर कितने भाग, 2/5 भाग को 9 दिनों में पूरा करता है। हम कहते हैं दोनों मिलकर 2/5 भाग 9 दिनों में पूरा करता है। 2/5 भाग 9 दिनों में पूरा करता है। तो मैं बोलता हूँ पूरा काम, यानी एक काम कितना दिनों में करेगा, ये ऊपर चल जाएगा। तो 9 गुने 5/2 यानी कि 45/2। ये क्या आ गया, ये आ गया, ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं, 45/2 दिनों में खत्म कर सकते हैं। तो कहता है, किसके बारे में पूछा, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म कर। ये हमें क्या आ गया, ये समय आ गया। ये क्या है, क्षमता है। अब देखिए, ये दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 45 दिनों में। अच्छा एक बता देते, ये एक दिनों में कितना दोनों मिलकर करेगा, बोलोगे एक दिन में दोनों मिलकर 4 दिनों तक करेगा। दोनों मिलके कितनी कुर्सी बनाएगा, बोलोगे 4 कुर्सी बनाएगा। जब ये 4 कुर्सी बनाएगा एक दिन में, कितने दिनों तक बनवानी है, बोलोगे 45/2 दिनों तक बनवानी है, यानी 2 से ही है। कितना कितना टोटल वर्क आ गया, 90 आ गया। कुल कार्य कितना आ गया, अब 90 आ गया। अब किसके बारे में बात कर रहा है कि बी कितना दिनों में करेगा। जब बी टोटल काम 90 है, एक दिन में एक बनाता है, तो कितने दिनों में करेगा, अब बताइए। 90 दिन, आंसर ये, खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ए की क्षमता क्यू से 4 गुनी है। पी एक कार्य करने में क्यू द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम समय लेता। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। बनाइए जल्दी से, हल्का क्वेश्चन है। पी और क्या है, क्यू है। ठीक है, पी की क्षमता क्यू से 4 गुनी है, यानी क्यू से 4 गुनी है, यानी ये 1 तो ये क्या हो गया 4, इसका ये 4 गुना नहीं हो गया, या ये 2 रख लेते तो 8 कर देते, 4 गुना कैसे भी कर लो। ठीक है, तो 4 गुना कर लेते हैं। ये क्या आ गया, क्षमता का अनुपात। दे क्या रहा है, समय के बारे में दे रखा है। आगे क्या कहता है
कि पी एक कार्य करने में क्यू द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है, क्यू से ही 45 दिन कम लेता है कौन? पी। अच्छा, अभी हमें समय के बारे में कुछ आइडिया यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग समय क्या बोलेंगे, समय निकाल लीजिए। समय आपके लिए बताए थे, इसका क्या हो जाता है उल्टा, तो क्या बोलोगे 1:4। समय लगेगा ना। अब देखिए ये इससे कितना दिन कम ले रहा है, देखिए तो क्यू से कितना दिन कम ले रहा है, बोलोगे क्यू से ये 3 दिन कम ले रहा है, लेकिन एक्चुअली में लेता कितना है कम, बोलोगे 45 दिन। क्वेश्चन में क्या लिख रखा है 45 दिन कम लेता है कौन? पी कम लेता है 45। यहां कितना ले रहा है 3, यानी 3 की वैल्यू दे रखी है कितने के बराबर, 45 के बराबर, यानी 1 की वैल्यू 45/3 यानी कि 15, यानी ये 15 तो यहाँ भी 15 से गुना कर दीजिए, 15 दिन। ये कितना हो गया 15 4 60 दिन। देखिए ये किसी काम को 15 दिन में कर देता है, अब ये कितने दिनों में करता है, 60 दिनों में करता है। अब क्या पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कार्य करे तो इस काम को कितने दिनों में खत्म है। ए के बारे में पूछता तो आप डायरेक्ट, पी के बारे में पूछता तो डायरेक्ट आंसर बता देते 15, क्यू के बारे में पूछता डायरेक्ट 60 आंसर, लेकिन कह रहा है नहीं अब दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। हम बोलते हैं क्षमता समय दे रखा है तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं क्षमता गुने समय बराबर टोटल वर्क, यानी 4 गुना 15, 4 गुना 15 ये क्या आ गया टोटल वर्क, यानी 60 क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। अब कहता है दोनों मिलके बात कर रहा है, यानी एक दिन में एक 4 ये 5, 60/5 कितना आ गया 12 आंसर। ठीक है, क्या कहता है ए बी से 1.5 गुना कार्य कुशल है, इसलिए वह एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम समय लेता है। ए और बी एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तथा ए कार्य पहले दिन करता है, ये शुरू करता है पहला दिन करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, बनाइए तो। क्या कह रहा है फिर से कार्य कुशल की बात है, यानी क्षमता की बात कह रहा है। क्षमता किसकी, ए, इस बार तो ए बी ही है ना, हाँ ए बी। कहता है बी से कितना कार्य कुशल है 1.5 गुना कार्य कुशल है, यानी इसको 1 मान ले 1.5 गुना, ये 1.5 ये क्षमता का रेशियो आ गया। इसको कर लें, यानी इसको 3/2 कर देते हैं, 3 इसको लिख सकते हैं 3/2, हाँ लिख सकते, तो इधर कर दें 3:2, यानी क्षमता का रेशियो इसका आ गया। ए और बी एक दिन में ए 3 बी 2, ठीक है। अब कहता है ए बी से 8 दिन कम समय लेता है, ए है ना जो बी से 8 दिन कम समय लेता है, यानी हम समय की अब बात कर रहा है, तो हम लोग समय निकाल देंगे, यहां से क्या करेंगे इधर 2 और इधर 3 उल्टा कर देंगे समय, क्योंकि उल्टा तो होता है, ठीक है। अब कहता है इससे कितना दिन, अच्छा ये कितना कम समय ले रहा, आप बोलोगे 1 कम ले रहा है, 1 ले रहा है ना 1 दिन कम, लेकिन एक्चुअली में कितना ले रहा है, बोलोगे 8 दिन ले रहा है, तो 1 बराबर 8, तो 8 से दोनों में गुना कर दो, 8 दूनी 16, ये 8 दिया 24। अब देखिए अब डायरेक्ट पूछता ए कितने दिनों में करेगा, तो फिर से आप आंसर निकाल लेते, ए 16 दिनों में करेगा, बी 24 दिनों में करेगा, लेकिन अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस काम को दोनों निरंतर काम, एक दिन ए करे एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन बी, अब काम की शुरुआत ए करता है, यानी कहने का मतलब अब निश्चित ही पहला दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी आएगा, तीसरा दिन फिर ए बी, ऐसे काम करते करते ये कितने टोटल काम को कितने दिनों में खत्म कर देगा। लेकिन यहाँ टोटल काम हम लोग अभी निकाले हैं नहीं, तो टोटल काम निकाल दो। टोटल काम कैसे निकालोगे, समय और गुना क्षमता, तो समय कितना दे रखा है, बोलोगे 16, समय 16 है ना, और कितना क्षमता गुना कर दीजिए, कितना आ गया 16 48, इधर से भी करोगे तो 24 दूनी 48 टोटल वर्क। हम किसी को लेके एक काम मान लिया, यानी टोटल वर्क हमें कितना आ गया, जब 48 आ गया टोटल वर्क। अब इस 48 को कैसे काम करवा रहा है, पहला दिन ए फिर बी ए बी, यानी देखिए ए
फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे आ रहा है। इसका मतलब कि ए आएगा तो 3 कुर्सी बनाएगा, बी आएगा तो 2 कुर्सी या 3 कुर्सी, 2, ऐसे करते चल जाएगा। अब बताइए हम लोग निकाल कैसे पाते थे, एक दिन का रहता था तो आराम से टोटल वर्क बटा एक दिन का मार देते, लेकिन अब देख रहे हैं कि बदलते जा रहा है। इसका मतलब अब देखिए 2 पे जोड़ा बनेगा, 2 हमेशा सेम काम होता जा रहा है, यानी कि 2 दिनों में 5, 2 दिनों में 5, 2 दिनों में 5, ऐसे होते जाएगा 2 दिनों में। यानी हम लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं, 2 दिनों में 5 काम होता है, 2 दिनों में 5 काम, 48 काम करवानी है, तो 5 से 48 कटेगा नहीं, तो इसके नजदीक लेके जाइए, कम में लेके जाइए जो पूरा काम हो जाए। तो 5 से 45 इसके नजदीक है, यानी 9 से गुना करेंगे तो 45, यानी इधर भी 9 से गुना करेंगे, यानी 18, 18 दिनों में कितना काम हो जाएगा। अब बोलोगे 18 दिनों में तो 45 काम हो जाएगा, लेकिन हमें करवानी कितनी है, 48, यानी 3 काम और करवाना है। अच्छा, ये 3 काम करने के लिए पहले ए आएगा या बी आएगा। देखिए जब ये लास्ट का रहेगा तो पहले तो ए ही आएगा ना, पहले ए आएगा, तो करने कौन आएगा, 3 काम, ए आएगा, यानी ए एक दिन में कितनी बनाता है, 3, तो फिर से 3 काम कर देगा, एक दिन और लग गया, यानी 19 दिन में कितना काम हो गया, 48 काम। आंसर।